बिल्कुल बदला है सर। मेरे गाने के माध्यम से मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं बाबा साहब के गाना गाती हूँ, महापुरुषों का गाना गाती हूँ। इससे बहुत बदलाव हुआ है। एक बदलाव मैं अपने गीत के माध्यम जितने भी काम हुआ सब जितने भी SC ST OBC के हित में हुआ, सबके लिए माननीय बहन जी ने किया। ये आप हम नहीं कह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाकर समीक्षा कर सकते हैं। ये बात जिस दिन अपने लोग समझ जाएंगे और एक हो जाएंगे तो संविधान अपने हाथ में आ जाएगा। फिर अपने हिसाब से हम देश को चलाएंगे। फिर देश सोने की चिड़िया हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा। आप अपने आसपास की अगल बगल की बस्तियों का जिम्मेदारी लीजिए। मैं अपने आसपास की अगल बगल OBC की बस्तियों का जिम्मेदारी ले रहा हूँ। भाईचारा प्रेम बढ़ाइए। कितने लोग हमारे समाज के लोग बाबा साहब का जयंती में आए हैं, OBC में न्योता दिए थे कि बाबा साहब की जयंती में आना है, नहीं देते हैं, नहीं बुलाते हैं, तो चिढ़ेगा ही ना। वाले मिल के बिहार वाले हिल के आ सब लोग गाना चल जाही 14 अप्रैल के, सब लोग गाना चल जाही 14 अप्रैल के। लेकिन हम लोगों के पास समाज में बुद्धि कम है। अब देखिए अहिरान शुरू हो गया, अपने भाई OBC से अहिरान शुरू हो गया। अहिरान जब शुरू हो गया तो बारात जाएगी, चाहे कोई बात होगा तो अहिरान बजेगा, तो अगल बगल के और OBC के समाज के अंदर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोयरियों में कोई गा रहा है कि नहीं गा रहा है? गायक है तो कहेगा कोईरान, कोई पासवान, कोई चमरान, कोई धोबियान, सब अपना अपना जाति का गाने लगेगा। मन देखिए पंडित जी का, ठाकुर साहब का दिमाग देखिए, अपने एगो गा के निकल गया, तुम सब साले अपने में लड़ते रहो। अब मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और बहन जी कहती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसमें कितना अंतर हो पा रहा है? समय का अंतर है। उस समय स्थितियाँ कुछ और थी, परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज परिस्थितियाँ कुछ और है। 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, इस देश में आज़ाद हुए, लेकिन संविधान अभी भी अपने लोगों के हाथ में नहीं गया है। गया तो सिर्फ एक राज्य में, UP में। लेकिन हमने एक गाना गाया माता सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी। आज ये परिवर्तन किया हमने अपने गाने के माध्यम से कि एक लड़की माता सावित्रीबाई फुले बनती है किताब लेके हाथों में, और बाकी अगल बगल लड़कियां उसके गाने पर डांस करती हैं। ये परिवर्तन लाया हमने अपने गीत के माध्यम से। समाज को पूरे भारत में, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने आवाज़ों के द्वारा, अपने गानों के माध्यम से बुलंद करने वाले और अपने गानों के माध्यम से BSP को मजबूत करने वाले आरा के धरती पर, ये जो आरा के रमना मैदान है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगर के एक मशहूर जोड़ी प्रीति बौद्ध और जो हमारे सामने हैं, इनके साथ साथ हैं रवि राजबौद्ध, जो काफ़ी फेमस जोड़ी है और गाना के माध्यम से पूरे भारत में आग लगा चुके हैं। चाहे बाबा साहब का गाना हो, चाहे बहुजन समाज से रिलेटेड गाना हो, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आरा के धरती पर इनको आके कैसा लगा और आने वाले क्या प्लानिंग है। राजनीति के बारे में भी इनसे सवाल करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। प्रीति बौद्ध जी हैं और रवि राजबौद्ध जी हैं, लेकिन हम प्रीति बौद्ध जी से बात करना चाहेंगे। प्रीति बौद्ध जी, अपने गाना के माध्यम से बहुजन समाज को, खासकर बहुजन समाज के स्पेशल आप गाना गाते हैं, अपने गाना के माध्यम से जो संदेश देती हैं, क्या लगता है अपना समाज कहाँ तक बदलाव की स्थिति में पहुँचा है? बिल्कुल बदला है सर। मेरे गाने के माध्यम से मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं बाबा साहब के गाना गाती हूँ, महापुरुषों का गाना गाती हूँ। इससे बहुत बदलाव हुआ है। एक बदलाव मैं अपने गीत के माध्यम से बता दूँ कि जब पहले स्कूल और कॉलेज में जब प्रोग्राम होता था, किसी जैसे 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, चाहे किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, उसमें सरस्वती वंदना होती थी। एक लड़की सरस्वती माँ बनती थी और बाकी लड़कियां सभी अगल बगल उसकी डांस करती थी। लेकिन हमने एक गाना गाया माता सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी। आज ये परिवर्तन किया हमने अपने गाने के माध्यम से कि एक लड़की माता सावित्रीबाई फुले बनती है किताब लेके हाथों में, और बाकी अगल बगल लड़कियां उसके गाने पर डांस करती हैं। ये परिवर्तन लाया हमने अपने गीत के माध्यम से। लगातार आप लोग गीत के माध्यम से ये बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि BSP जो है अपने राज्य में एक सीट पर सिमट कर आ जाती है। क्या कमजोरी आप देखते हैं? जन समाज को एक षड्यंत्र के तहत तोड़ा गया। जब तक हमारे UP में, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो OBC के लोग जब तक साथ में थे तब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, और जितने भी काम हुआ सब जितने भी SC ST OBC के हित में हुआ, सबके लिए माननीय बहन जी ने किया। ये आप हम नहीं कह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाकर समीक्षा कर सकते हैं। सबके लिए माननीय बहन जी ने किया। बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए माता सावित्रीबाई फुले के नाम से साइकिल भी दिया, 25-25 हज़ार रुपये देने का काम किया। जिसके पास जमीन नहीं था, माननीय कांसीराम साहब के नाम से, बहन जी के नाम से, माया आवास के नाम से घर देने का काम किया, जमीन देने का काम किया। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे नहीं थे 1,08,848 सफाई कर्मी की नौकरियाँ दी, टीचर की नौकरियाँ दी, पुलिस कर्मियों की नौकरियाँ दी, बहुत सारा काम किया। लेकिन उस मनुवादी लोगों ने, उस तमाम विरोधी पार्टियों ने OBC को तोड़ने का काम किया कि एक नीच जात की लड़कियों को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो और उसको तुम लोग इतना सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बना रहे हो, तुम लोग आओ हम तुमको बनाएंगे, आओ हम तुमको बनाएंगे। इस तरह से OBC को तोड़ लिया लोगों ने, और जिसकी वजह से आज हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई। लेकिन हम फिर से उसी पे मिशन पे काम कर रहे हैं, माननीय साहब के मिशन पे काम कर रहे हैं। हमें OBC को जोड़ के हम फिर माननीय बहन जी को प्रदेश में तो प्रदेश में दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। मानवर कांसीराम साहब के कोट था कि वो कहा करते थे कि जब बहुजन समाज किसी पार्टी में जाता है तो पूरे अपने जमात को लेकर के जाता है, लेकिन
जो जनरल कैटेगरी के लीडर आते हैं बहुजन समाज या जिस तरह के पार्टियों में, तो वो इंडिविजुअल आते हैं। क्या इसका शिकार तो बहुजन समाज पार्टी नहीं हो गई? इसका शिकार बहुजन समाज पार्टी क्या, जैसे बहुजन समाज पार्टी सबको लेके चलती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी राष्ट्र के विकास के लिए किसी हम एक जाति विशेष को लेकर चलने से हमारा विकास तो होगा नहीं, क्योंकि संविधान में तो संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। संविधान तो किसी में भेदभाव नहीं किया। संविधान के ही रास्ते पे, बाबा साहब के रास्ते पे चल के ही बहन जी कहती हैं कि हमें सबके साथ चलना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए, चाहे वो सर्वजन हिताय, इसलिए सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सर्वजन सुखाय, क्योंकि संविधान सबकी बात करता है। संविधान में बाबा साहब ने किसी एक जाति धर्म विशेष के लोगों को अधिकार नहीं दिया, सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को अधिकार नहीं दिया, सिर्फ बहुजन समाज की महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, सर्वजन समाज की महिलाओं को अधिकार दिया बाबा साहब ने। उसी रास्ते पे चल के माननीय बहन जी ने आज सबकी बात मानवर कांसेराम तो साहब कहते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और बहन जी कहती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसमें कितना अंतर हो पा रहा है? समय का अंतर है। उस समय स्थितियाँ कुछ और थी, परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज परिस्थितियाँ कुछ और है। परिस्थितियों के हिसाब से कुछ और। जी, एक अपना फेमस गाना कोई सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या सर, क्या लगता है कि आप राजनीति में आप लोग अपने गाना के माध्यम से बढ़ा रहे हैं बहुत सारे, बीएसपी का क्या देखना देख रहे हैं अब बहुजन समाज पार्टी को जो 24 में 2024 में पार्टी की तैयारी चल रही है। हम लोग भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता, युवा साथी, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग लग चुके हैं क्षेत्र में। प्रयास है कि बहन कुमारी मायावती जी को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीट जिताया जाए। और आज 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, इस देश में आज़ाद हुए, लेकिन संविधान अभी भी अपने लोगों के हाथ में नहीं गया है। गया तो सिर्फ एक राज्य में, यूपी में। और जब यूपी का कमान हमारे लोगों के बीच में आया, मान लीजिए बहन जी के हाथों में आया, कांसीराम साहब के, तो यूपी की दशा ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए किया गया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संविधान अपने हाथों में, अपने लोगों के हाथों में नहीं है, आज तक नहीं है, तो क्या लगता है कि जब तक हम राजनीति विरासत में अपना हिस्सेदारी नहीं पेश करेंगे, अपने कब्जा नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज जो है वो अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाएगा? यही बात जिस दिन हमारे समाज के लोग, हमारे समाज, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, हमारे समाज का मतलब है मजे है कि चमार है तो चमार करें। हमारे समाज में 85% को अपना समाज मानता हूँ, अपना परिवार मानता हूँ। तो 85% के लोग जिस दिन ये समझ जाएंगे कि हम 85 से 90% हैं, और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 90 भाग हमारा है, धन धरती की संपत्ति पर 90 भाग हमारा है। कांसीराम साहब कहते थे कि 85% के लोग एक जाओ। हम जिस दिन ये बात सभी लोग 85% के लोग जान जाएंगे कि भाई हमारी संख्या इतनी है, फिर भी आज़ादी के 75 साल बाद भी संविधान हमारे अपने हाथों में नहीं है, किसी दूसरे गैर बराबरी जो लोग स्थापित करना चाहते हैं, भारत को बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में है। ये बात जिस दिन अपने लोग समझ जाएंगे और एक हो जाएंगे, तो संविधान अपने हाथ में आ जाएगा। फिर अपने हिसाब से हम देश को चलाएंगे, फिर देश सोने की चिड़िया हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा, बुद्ध की तरह चारों तरफ समानता हो जाएगी। ये सच्चाई है। जिस दिन ये देश अपना था, अपने लोगों का, सम्राट अशोक का था, उस समय ये सोने की चिड़िया था। बाघ बकरिए घाट पे पानी पीते थे, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पाए जाते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता पाई जाती थी। ये हमारे आपके बिहार में था। दुनिया भर के लड़के आकर के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उसको भी तहस नहस कर दिया गया। जिस तरह से आप बहुजन समाज की बात करते हैं, 85% लोग, अब हमें जाति के नाम पे करें, जैसे यादव हुए, कोयर हुए, कुर्मी हुए, वहीं लोग ज्यादातर उत्पीड़न करते हैं SC समाज पर। क्या लगता है? उनको बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है ना, भड़काने की जरूरत नहीं। भड़काएंगे तो भड़केगा ही। हमको कौन समझाएगा ये बात? हम सबको अपना अपना जिम्मेदारी लेके समझाना होगा। आप अपने आसपास की अगल बगल की बस्तियों का जिम्मेदारी लीजिए, मैं अपने आसपास की अगल बगल OBC की बस्तियों का जिम्मेदारी ले रहा हूँ। भाईचारा प्रेम बढ़ाइए। कितने लोग हमारे समाज के लोग बाबा साहब का जयंती में आए, OBC में न्योता दिए थे कि बाबा साहब की जयंती में आना है, नहीं देते हैं, नहीं बुलाते हैं, तो चिढ़ेगा ही ना। वो तो कहेगा कि ये तो हमको अपना मानता ही नहीं है, बाबा साहब की जयंती में हमको बुलाया ही नहीं है। आप बुला के देखिए, नहीं आएगा तो फिर कहिएगा कि रविराज गलत बोल रहा है। परशुराम जयंती पर बाबा साहब के पोस्टर को लात से कुचल के, फाड़ के पूरे सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे। किसने फाड़ा? ब्राह्मण समाज के लोग। तो फिर ये में यादव कुर्मी वाली बात कहाँ से आएगा? और उसमें वो भी लोग थे। अभी तो यही तो बात है। पंडित जी और बाबू साहब क्या करते हैं? हमारे कंधे पे बंदूक रख के हमारे ही भाई को मरवाते हैं, अपने पीछे आगे करके वो पीछे। हाँ, टिगर वही दबाते हैं, मरते हैं हम लोग आपस में। जो लोग जाति के नाम पर गाना गाते हैं और जाति के नाम पर जातिवाद फैलाते हैं, खासकर सिंगर लोग, जिस तरह से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं और गाना गाते हैं मिशन को लेकर के, लेकिन जो लोग जातिवाद गाना गाते हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही है या गलत? गलत तो इतना है कि आपको बताऊं कि कितना गलत है जातिवाद गाना गाना। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में फूट डालो राज करो की नीति है। एक गाना पवन सिंह गाए, बबुआन, ये सच्चाई है। बबुआन गाए,
बिल्कुल बिल्कुल। रितेश पांडे तब तक गा दिए, पंडितान, ये दो लोग तक आके निकल गए। एक ही गाना दोबारा आप बबुआ नहीं सुने होंगे, पवन सिंह का और रितेश पांडे का। लेकिन हम लोगों के पास समाज में बुद्धि कम है। अब देखिए ईरान शुरू हो गया, अपने भाई ओबीसी से ईरान शुरू हो गया। ईरान जब शुरू हो गया तो बारात जाएगी, चाहे कोई बात होगा तो ईरान बजेगा, तो अगल बगल के और ओबीसी के समाज के अंदर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोयरियों में कोई गा रहा है कि नहीं गा रहा है? गायक है तो कहेगा कोई ईरान, कोई पासवान, कोई चमरान, कोई धोबियान, सब अपना अपना जाति का गाने लगेगा। मन देखिए पंडित जी का, ठाकुर साहब का दिमाग देखिए, अपने एगो गा के निकल गया, तुम सब साले अपने में लड़ते रहो। अब कितना जगह मार हो गया इसी चीज को बजाने के लिए। यही बात हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे कि हमको भिड़ा रहा है, अच्छा हमको भिड़ा रहा है, ये समझ जाएंगे ना तो ये सब बंद हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये उन लोगों का षड्यंत्र था और बाकी उनके शिकार था, जाल बिछाया हुआ था और सारे बहुजन समाज उस जाल में फंस गए? उनका यही काम है, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की तरह। हाँ, एक शेर था, उसके जंगल में दो बैल थे, दोनों बहुत मतलब हट्टे कट्टे थे या दोस्त थे, और दोनों को खा नहीं सकता था, कहे तो दो मार के शेरवा का मुआ देंगे। क्या किया कि लोमड़िया से कहा कि इन दोनों में फूट डालो, अजा के लोमड़िया दोनों में झगड़ा भिड़ा दी, दोनों को आना के अलगा रहने लगे। शेरवा को मौका मिल गया, दोनों जना के 12 बारी मार के खा गया। वही हाल है। देखिए हम लोग आपस में हम चमरान बजाएंगे, आप ईरान बजाइए, वो कोई ईरान बजाएंगे, वो पासवान बजाएंगे, वो कोई ईरान बजाएंगे, अपने में सभी लोग अपना अपना बजाएंगे। पता चले कि पथराव चल गई, गोली चल गई, कपार फूटल था। हम लोग देखे न्यूज में बिहार में पूरा मार दिए थे सब महिलाओं को भी, कितने लोगों का सर फट गया था। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश हमारे दर्शकों को क्या देना चाहते हैं? अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, कांसीराम को मानते हैं, अपने महापुरुषों को मानते हैं, तो हमको जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना किसी भी प्रकार से। एक गाना सुना दीजिए जो बिहार वाला। एक और बात है जी, दूध बढ़िया है कि दारू? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो दूध बढ़िया है। दूध बढ़िया है कि दारू? दूध बढ़िया है कि दारू? दूध बढ़िया है ना। फिर भी दूध वाला बेचारा घरे घरे जाके बेचता है 50 रुपया में 1 लीटर। आ दरुआ वाला एक जगह खोल के बैठा है, ताव से लेबा तला नहीं तो जा करके हमार भीड़ लगल है। इसलिए हम लोग उसके पीछे नहीं भागते, हमको अपना दूध बेचना है, चाहे समाज ले चाहे न ले, 5 लोग लेंगे लेकिन दूध लेंगे, हमको खुशी रहेगा चला हमारा दूध, हाँ स्वस्थ रहेंगे, हमारा दूध बिका है। इसीलिए मैं अपने दूध बेचने वालों लेने वाले साथियों में मिलने गया था। चलिए जो बिहार वाला गाना था एक बार गा दीजिए। यूपी वाले मिल के बिहार वाले हिल के, आ सब लोग गाना चल जाही 14 अप्रैल के, सब लोग गाना चल जाही 14 अप्रैल के। थैंक यू रात का प्रोग्राम है। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रीति राज जी थे और जो गाना के माध्यम से अपने समाज में बेहतर संदेश फैलाना चाहते हैं, बहुजन समाज को एक करना चाहते हैं। रवि राजभर जी थे और उन लोगों को निकलने का वक्त था, इसलिए ये लोग अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि देखिए दिखा दीजिए, और ये गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलने वाले हैं। फिर भी अगर वक्त मिलेगा मुझे तो मैं इन लोगों से बात करूंगा और कंसल्ट करने की कोशिश करूंगा। जो लोग अहिरान, चमरान, बबुआन पे गाना गाते हैं उन लोगों को ये बताएं और सतर्क कर दिए कि ये गाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाबा साहब को जो मिशन है और बाबा साहब का जो थॉट था 85%, उस पर अमल करने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है। मैं शैलेश कुमार, ये रमना मैदान से इस चीज़ को कवर कर रहा था। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।